Millions of people homeless, they were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged and almost 1,700 people died. And of course, the loss to our economy was about $30 million. वज़ीर आज़म का COP27 में किए गए फंडिंग के वादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान 60% क्लीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को यकीनी बनाएगा। नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। आलूदगी पैदा करने में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का सामना है। बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो मुस्तकबिल में ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान उठाया। लाखों लोग मुतासिर, स्कूलों, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। बानी पीटीआई ने 14 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी। उन्होंने 26वीं तरमीम और मैंडेट वापस लेने का मुतालबा किया। एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा, मुल्क भर में निकलना है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में फैसला कुन एहतजाज होगा। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद की तरफ हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा। पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असा बुखारी ने कहा कि चोर चोर की गर्दान करने वालों का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। एहतजाज में आए, तरक्की पाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम की असातिज़ा को प्रमोशन की अनोखी पेशकश। फैसल तरकई ने कहा, 2 लाख का असातिज़ा हमारे साथ मिल जाए तो सूबे को अपना हक मिलेगा। असातिज़ा तरक्की चाहते हैं तो वफाक से फंड फराहमी के लिए हमारे साथ एहतजाज करें। लंदन में पाकिस्तानी सियासत के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शिरकत करेंगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब भर में स्मोक के डेरे, फजा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का औसतन AQI 432 रिकॉर्ड। रावलपिंडी 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे। मुल्तान का तीसरा नंबर। सांस लेना भी मुहाल। शहरी आंख, नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त ताखीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। रावलपिंडी में इंसदादे स्मोक ऑपरेशन की तफसीलात जारी। इंतजामिया के मुताबिक 2 सनती यूनिट सील। 24 भट्टों को मिसमार किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 50 लाख से जायद चालान किए गए। कार्रवाई के दौरान 441 अफराद को गिरफ्तार किया गया। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं
जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। स्मोक पुराना मसला है, काबू पाने में चंद साल लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। स्मोक कंट्रोल करने के जल्द नताइज सामने आएंगे। 6 साल बाद दोबारा मुल्क में तरक्की हो रही है। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुश्किलात से जल्द निकलेगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हाजी शेख खैर द सियात शदे मुझे de mujahideen ta gawo ka da itla shura dewa pase muchata ijaza nashta de خپل څنګهرینه د هر څوک ګارم کی او په قربانه بندي ازودر درمي په تراپه په میاشته په ګنټي په جهادي نه غانرسي ازودي फितनल ख्वारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर। ऑडियो में पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने का कहा जा रहा है। खारजी नूर वली महसूद ने कहा, कोई वापस न आए, मुजाहिदीन कुर्बानी के लिए तैयार रहे। हमारी कोशिशें सब साथ मिलकर उसी रास्ते पर चलते रहे। लीक ऑडियो अफगानिस्तान से मजीद खारजियों के पाकिस्तान दाखिले का इशारा। मालाकंड के इलाके पलई शाहकोट में सीटीडी और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों के रिजवान, जिक्रिया, सलमान और अब्दुल्ला के नाम से शिनाख्त। सानहे कोयटा के बाद रेलवे हुकाम ने होश के नाखून ना लिए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर 2 स्कैनर्स में से खराब, दूसरा बीमार। बुकिंग और कार्गो सामान का लीकेज फाल, लेकिन चीजों के निशानदही से खासिर। मुसाफिरों के लिए वॉक थ्रू गेट भी मुकम्मल फाल नहीं। रेलवे अफसरान ने कहा कि इंतजामिया को कई बार लिखा, लेकिन स्कैनर्स ठीक नहीं कराए गए। पेशावर भिखारियों ने रकम इकट्ठी करने में एफपीआर को पीछे छोड़ दिया। मुल्क में 4 करोड़ भिखारी रोजाना 40 अरब, सालाना 14,400 अरब रुपए शहरियों की जेबों से निकालते हैं। पाकिस्तान में टैक्स देने का कल्चर खत्म, खैरात और भीख देने का ज्यादा। एफपीआर का रवा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ारत खजाना के मुताबिक फरीकैन ने मिनी बजट न लाने पर इत्तेफाक कर लिया। रवा माली साल टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत सेल्स टैक्स मुतारिफ न कराने पर भी असूली इत्तेफाक। हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इकदाम उठाएगी। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। निजकारी बोर्ड ने PIA के लिए 10 अरब रुपए की निजकारी की पेशकश को मुस्तरद करने की सिफारिश कर दी। पावर सेक्टर के लिए दरामद LNG घरेलू सार्फिन को देने का फैसला। पावर सेक्टर में फैसले के मुताबिक की जानिब से दरामदी LNG की खरीदारी रोकने के बाद किया गया। घरेलू सार्फिन को LNG फराहम करने के लिए 163 अरब रुपए दरकार होंगे। दरामदी LNG और मकामी गैस की लागत को मिलाकर डेक्सा टैरिफ मुतारिफ करवाया जाएगा। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का कल से आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। पर्चों की मार्किंग में कोताही पर रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड का एक्शन। चेयरमैन बोर्ड ने 435 अफसरों और मुलाजिमीन को इल्जाम साबित होने पर सजाएं सुना दी। कई मुलाजिमीन 1 ता 3 साल मुतादिद नाअहल करार दे दिए गए। 22 स्पेशल सुपर चेकर, 119 असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर भी नाअहल होने वालों में शामिल। निश्तर अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया और डॉक्टर्स की नाअहली। डायलिसिस यूनिट से 30 मरीजों में एड्स वायरस मुंतकिल। मुमकिन तौर पर एड्स वाले मरीज की डायलिसिस मशीन से दीगर मरीजों में वायरस मुंतकिल हुआ। तहकीकाती कमेटी तश्कील।
लाड़काना में रिश्तेदारी के तनाजे पर खातून समेत 12 से 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। झगड़े पर जाकिरानी बरादरी के अरकान ने गाड़ी बरादरी के लोगों पर फायरिंग कर दी। मरने वालों में 21 साला एजाज और 50 साला जाहिद शामिल। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।